सुप्रभात। वासनामय शरीर, वासनामय शरीर। अक्सर लोग पूछते हैं कि मृत्यु के पश्चात प्राणी की क्या दशा होती है। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जो भी मनुष्य मरता है उसके सगे संबंधी होते हैं। उन लोगों को जानने की उत्सुकता रहती है कि हमारे संबंधी कि मरने के पश्चात क्या गति हुई, नरक मिला या स्वर्ग अथवा किसी और लोक में गया, सदगति हुई या दुर्गति। तो प्राचीन समय में मृतक प्राणी की आत्मा की शांति प्राप्ति हेतु बहुत सी क्रियाएं कराई जाती थी, जो आज तक किसी न किसी रूप में प्रचलित हैं। तो भले ही वर्तमान समय में पंडित महाब्रह्मणादिक जो इस कृत्य को संपन्न कराते हैं, उनके रहस्य और वास्तविकता से परिचित ना हो। इस प्रकार की क्रियाएं सभी धर्मों और संप्रदायों में किसी न किसी रूप में प्रचलित हैं। यदि इस पर वैज्ञानिक ढंग से शोध कार्य किया जाए और उनके रहस्य को हृदयंगम कर लिया जाए तो बहुत सी नवीन बातें जानी जा सकती हैं और जो अंधकार और अज्ञान प्राय लोगों में पाया जाता है वह दूर हो जाए। तो स्वार्थी लोग अपने कल्याणार्थ जो अनाप शनाप अनावश्यक व्यय कराते हैं वो बच जाए और जो भ्रांति है वो दूर हो जाए। और जागृत अवस्था में मनुष्य की सारी इंद्रियां, मन बुद्धि आदि सब काम में लगे रहते हैं। शरीर का कार्य और व्यापार चलता रहता है। स्वप्नावस्था में शरीर सो जाता है। सूक्ष्म शरीर जिसमें मन की प्रधानता है कार्यरत रहता है। वे ही सब कार्य उसी प्रकार होते हैं जैसे जागृत में होते हैं। तो अंतर इतना है कि स्थूल शरीर सोया रहता है, कोई विषय वस्तु नहीं होती, ना स्थूल शरीर इंद्रिय कार्य करती हैं, केवल वासना इच्छा सूक्ष्म इंद्रियां से काम होता है। और अब तनिक ध्यानपूर्वक विचार करें कि स्थूल शरीर और स्थूल विषयों से स्वप्नावस्था में हमारा कोई संबंध नहीं रहता। केवल वासना से, इच्छा से, ख्याल से बिल्कुल जागृत अवस्था की तरह सब काम होता है। तो निद्रावस्था में वर्षों व्यतीत हो गए ऐसा भान होता है। जो ही निद्रा भंग त्यों ही समझ में आता है कि अरे अभी तो हम सोए थे, आधा घंटा ही नहीं हुआ और इतना सब कुछ हमने भोग लिया। इसी प्रकार मृत्यु भी चिरनित रहा। मृत्यु के पश्चात स्थूल शरीर तो पड़ा रह जाता है, सूक्ष्म शरीर कार्यरत रहता है। तो जिस प्रकार निद्रावस्था में शरीर सोया रहता है, निश्चेत रहता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार भोग मांगता है, भोग भोगता है। इसी को वासना में शरीर या यातना में शरीर कहते हैं। अंतमति सो गति के कथनानुसार जब तक दूसरे जन्म धारण करने का समुचित समय और अवस्था नहीं प्राप्त होती, तब तक वासना में शरीर से भोग भोगता है। जागृत अवस्था में मनुष्य को अपने आप पर अधिकार रहता है। किसी प्रकार को, किसी विचार को, कार्य को जहाँ चाहे तहाँ रोक सकता है। स्वप्नावस्था में तो जब तक नींद न खुल जाए सारा खेल व्यापार चलता रहता है। इसी प्रकार मृत्यु के पश्चात जन्म लेने तक जो बीच का समय होता है उसमें प्राणी भोग भोगता रहता है और वह उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या भोग भोगता रहता है और किसी प्रकार का परिवर्तन या उलटफेर नहीं कर सकता। जो मुक्त आत्माएं हैं उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं रहता। वो तो अपनी अवस्था और स्थिति के अनुसार उच्च लोकों में चली जाती है। किंतु जिन्हें जन्म लेना है, शरीर धारण करना है, उनको तो जब तक वे जन्म नहीं लेते तब तक यात्रा भुगतनी पड़ती है। इस अवस्था में सुख और दुख दोनों प्रकार के भोग होते हैं, किंतु ध्यान रहे कि भोग तो वे ही होते हैं जो जन्म न मिलने तक के हैं। जैसे स्वप्न के भोग निद्रा भोग होने तक रहते हैं। धन्यवाद।